बहुला और गणेश चतुर्थी का व्रत है। इस एक ही दिन को भारतीय परंपरा में मनाने की परंपरा है। भारत उत्सवों का देश है। वैसे तो माना जाए तो भाद्रपद महीने को लोग निकृष्ट महीना मानते हैं। बरसात का समय होता है, रातें घनघोर अंधेरी होती हैं, लेकिन भाद्रपद की चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को एक ही दिन बहुला और गणेश चतुर्थी का व्रत होता है। इस दिन के समय कुंवारी कन्याएं बहुला का व्रत रखती हैं। भोजपुरी में बहुला का व्रत इसे कहा जाता है। ये कन्याएं अच्छे पति को पाने के लिए यह व्रत करती हैं और सायंकाल जिन माताओं के बच्चे हैं वो गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं और यह व्रत अपने पुत्र पुत्रियों के दीर्घायु और आरोग्य की कामना को लेकर के माताएं विघ्न विनाशक गणेश की पूजा करती हैं। ये ऐसा समय है कि इस समय आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसा मैंने आपको आरंभ में बताया कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां नित्य ही मंगल उत्सव पर्व मनाने की परंपरा है। भारतीय सौर पंचांग में भाद्रपद भादो मास को निकृष्ट महीना माना जाता है। बरसात कीचड़ से सने कीट पतंगों की भरमार से भरे इस महीने में और मुहूर्त के पाखंड को मानने वाले पंडित पुरोहित मांगलिक कार्य करने से मना करते हैं, लेकिन यथार्थ के जीवन में इसी महीने में भगवान गणेश, श्री कृष्ण, इनके भाई बलराम के जन्मोत्सव सहित अनेक पर्व मनाए जाते हैं। तो जो भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी तिथि है, उस दिन जैसा मैंने आपको बताया कि दो पर्व मनाए जाते हैं। दिन में कुमारी कन्याएं, बालिकाएं बहुला का व्रत रखती हैं और वह उस गौ माता की कथा सुनती हैं जो एक भूखे शेर को वचन दे करके अपने बछड़े को दूध पिलाकर पुनः उसका शिकार बनने के लिए वचन निभाने के लिए जाती है और फिर उनका बछड़ा भी उनके साथ आ जाता है। इस कथा में गौ माता की वचनबद्धता और उनके बछड़े की मातृभक्ति को बताया जाता है। यद्यपि कथा का अंत सुखद होता है और जब गाय अपने दूधमुहे बच्चे के साथ उस भूखे शेर के समक्ष पहुंचती है तो शेर माँ और बेटे का शिकार नहीं करता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है। हालांकि कथा में यह कहा गया है कि वह कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाता है, ईश्वर के रूप में प्रकट हो जाता है और उन्हें छोड़ देता है। यह कथा सत्यता के, विश्वास के महत्व को दर्शाती है। इसी दिन सायंकाल बच्चों की माताएं गणेश चतुर्थी का व्रत रख करके माता पार्वती और गणेश जी की कथा सुनती हैं और गणेश पूजन करती हैं। ये अपने बच्चों के दीर्घायु और आरोग्य की कामना करती हैं। एक कथा और जुड़ी है, इसको चौकचन्ना कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान कृष्ण पर भी एक बार आक्षेप लगा था। इस दिन जो चंद्रमा को देख लेता है तो उस पर अक्षरंग झूठा कलंक लगता है। उसके बहुत सारे परिमार्जन भी बताएंगे, उसका उपयोग भी बताया, उसका तरीका भी बताया गया है कि कैसे इस कलंक से बचा जा सकता है। अगर हमने चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया तो झूठा कलंक मुझे ना लगे, इसके लिए कुछ लोग
दूसरों के घरों पर पत्थर फेंक करके गालियां सुनते हैं। लेकिन एक कथा है स्यंतक मणि की कथा, जो कृष्ण पर झूठा कलंक लगाया गया था कि इन्होंने स्यंतक मणि की चोरी की। यह कथा सुनने पर यह जो दोष है, अक्षरंग जो लगना, जो कलंक लगना होता है, उसका शमन हो जाता है। ये इस प्रकार की कथा है। इसको भोजपुरी क्षेत्र में चौक चन्ना देखना, जब उस किसी के ऊपर मिथ्या झूठा कोई कलंक या आरोप लगाया जाता है तो लोग कहते हैं कि चौक चन्ना देख लेरला हका। और इसका परिमार्जन यही है कि स्यंतक मणि की जो कृष्ण से जुड़ी कथा है उसको सुनने का प्रावधान है। दूसरा, मैंने बताया, लोग दूसरों के, पहले के ज़माने में तो ऐसा बहुत होता था, लोग दूसरों के खपरेल के ऊपर, उसके टीन की सेट के ऊपर पत्थर फेंकते थे और लोग गालियाँ देते थे। ये बहुला और गणेश चतुर्थी की कथा आपको कैसी लगी, कृपया टिप्पणी करके बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय गणेश।